आज आपको ग्राम सेवक जी एक वादा करता हूं आपके सामने कि जो रिपीटर वर्ड है, बच्चा 3 साल तैयारी करता है, 4 साल करता है, 5 साल करता है, मैं आपसे एक वादा करता हूं, ये जो चैन है मैं इसको सीकर के धरती पे बहुत जल्दी ही तोड़ूंगा। मैंने सोचा कि वो तो कोई बड़े लोग होते हैं, उनके बनेंगे, अपने तो छोटी मोटी एलडीसी टीचर वगैरह इनमें से हो जाएगा तो अच्छा। टीचर्स थे वो बहुत फ्रेंडली थे और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैंने इम्पल्स में ज्वाइन कर लिया। मेरे दोनों बच्चों का एक साथ हो जाएगा। रियल बात तो ये था सर कि मैं सोचा था चलो बिटिया का हो जाए तो बेटे का तो अगले साल हो जाएगा। कि मैं खुद ग्राम सेवक हूँ, एक बार टीचर में भी मेरा नंबर आया था तो मैं यहाँ से ही सोच के चल रहा था कि अपना 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड एलडीसी यानी यहाँ तक अपना लेवल मान रहे थे। अब ये थोड़ा सा हो जाएगा कि ये डॉक्टर बनेगा तो इसका मतलब अपग्रेड हो रहे हैं। मैंने आपसे एक ही वादा किया था कि बच्चे का फ्रेशर सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एपीएस परिवार को, इम्पल्स परिवार। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर अपने बच्चे भी बन सकते हैं क्या सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा इम्पल्स परिवार से आपका सह दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक सीकर जिले के ऐसे गांव में बैठा हूं जो गांव है त्रिलोकपुरा, और वहां एक मेरे मित्र चित्रमल जी यादव साहब के 2 बच्चे, जो दोनों ही बच्चे यानी एक बहन और एक भाई, जो 2021 में इम्पल्स कोचिंग से और एक बहुत बड़ा जो एक मेडिकल का एग्ज़ाम होता है वो फाइट करके और एक अच्छी कॉलेज की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आज चित्रमल जी के घर पे त्रिलोकपुरा गांव आए हुए हैं। तो अपने चित्रमल जी, तो सर क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में? सर मैं क्या है, चित्रमल यादव एक साधारण सा गांव में रहने वाला साधारण परिवार का सदस्य हूँ। मेरे माता पिताजी भी अनपढ़ थे, खेत में काम करते थे। मैंने कोशिश की या उनका योगदान रहा कि मैं पढ़ लिख करके थोड़ा सा प्रयास किया तो मेरा ग्राम सेवक में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में मेरे 4 बेटियां और 1 बेटा है, तो मैंने भी एक कोशिश की भाई मैं जितना कर सका उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करूं और इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मिले। तो मेरी बड़ी बेटी एक है, उसका एलडीसी में सिलेक्शन हो गया था पहले, छोटी बेटी बीएड कर रही है। ये 2 थे। मैंने सोचा, पहले तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर अपने बच्चे भी बन सकते हैं क्या सर। मैंने सोचा कि वो तो कोई बड़े लोग होते हैं, उनके बनेंगे, अपने तो छोटी मोटी एलडीसी टीचर वगैरह इनमें से हो जाएगा तो अच्छा है। फिर मैंने सोचा चलो प्रयास तो करते हैं एक बार। तो पहले मेरे बच्चे थे वो मैथ्स ले रहे थे, लास्ट में इन 2 को मैंने बायो दिलवाया कि एक बार प्रयास तो करके देखें, वो तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। तो बेटी पिछले साल सीकर कोचिंग की थी, लेकिन वो कुछ नंबरों से रह गई, नहीं हो पाया उनका। बेटे ने एपीएस में मैंने एडमिशन दिलाया क्योंकि पहले सभी बच्चों का गानौली से ही करवाया था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार सीकर प्रयास करते हैं, यहाँ थोड़ा सा वो सुविधा नहीं मिल पाती है, गाँव में स्टाफ नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने तो एपीएस का मैंने ऐड भी देखा, 1-2 कोई मित्र थे मेरे जानकार, उनसे सर से मिला तो उन्होंने कहा आप यहाँ एडमिशन करा दो। तो मैंने बच्चे का वहाँ एडमिशन करा दिया। वहाँ एडमिशन कराया तो सीनियर के अंदर इसके 95 स्कोर किया। तो मेरा भी ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चलो बच्चा 95 कर रहा है तो हो सकता है कि वो नीट भी फाइट कर लेगा। बड़ी बेटी पहले से दे रखी थी, उसके भी फर्स्ट चांस के अंदर 587 के लगभग हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब की बार तो हो ही जाएगा। तो फिर मैंने 1-2 बार प्रयास किया, बच्चे को कहा कि वो ऑफलाइन क्लासें बंद थी कोरोना के कारण। फिर मैंने बच्चे को कहा कि चलो एक बार सर से मिलते हैं। सर से मेरी बात हुई, 2-3 दिन डेमो क्लास ली इसने, उसके बाद में इसका एडमिशन मैंने वहाँ करा दिया। बच्ची थी वो घर पे ही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई एक बार इसके साथ देख लो। सर ने भी कहा एक बार उसको वहाँ भेजो, तो मैंने भेजा। मैडम ने बात की तो फिर वो वहाँ भी बच्ची का भी जाने लग गई। फिर अच्छा प्रयास रहा, सर का योगदान रहा, मैम का रहा, तो आज ऐसा लग रहा है कि दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एपीएस परिवार को, इम्पल्स परिवार को, क्योंकि एपीएस तो इसलिए कि उनकी ही देन है कि मैं इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ, नहीं तो था नहीं बसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एपीएस के योगदान से ही बच्चे के 95 आए, फिजिक्स में से 100 में से 100 आए। तो फिर मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो हो सकता है बच्चे का नीट में हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज तो चित्रमल जी देखो, मैं भी एक वादा करता हूँ, जो भी एपीएस से बच्चा निकला हुआ है, मैंने 2009 से स्टार्ट किया स्कूल मेरा एपीएस, और मैं कह सकता हूँ कि 2019 तक आपको जो 12th पास है वहाँ पर हो सकता है कोई 4-5% की कह नहीं सकता हूँ, बाकी 95% एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। बहुत अच्छे जो आईआईटी का रिजल्ट आता है वो ये मैं कह सकता हूँ कि
लगभग अपना स्कूल का टॉपर रहता है, मेडिकल में है तो लगभग बच्चा टॉप में रहता है, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 बच्चा हर साल डॉक्टर बनता है। बहुत बड़ी बात है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, और मैं स्कूल पे बहुत अच्छा फोकस करता हूँ एनसीईआरटी पे, और फोकस करता हूँ तो हर चीज़ को बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि मैं केमिस्ट्री स्वयं पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए मैं इतना कर, देखो मेरा टारगेट एक ही आगे रहता है कि बच्चे को 12th के बाद क्या कराना है और 12th के बाद किस लाइन पे जाएगा। शायद आप बिटिया के लिए आनाकानी कर रहे थे, नहीं करेगी नहीं करेगी, मैंने कहा तू बेटा 2 या 3 दिन एक बार आ, 4 दिन एक बार आ, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी था। और 3 या 4 दिन में इसमें कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि मैं शायद 650 का स्कोर कर लूँगी, और आज आपकी बेटी ने 650 का स्कोर कर लिया। बहुत बड़ी बात है। ये कह सकते हैं कि रिपीटर और बच्चा फ्रेशर, जो लगभग नामुमकिन होता है शिखर की धरती पे, फ्रेशर भी निकलता है गया। और मैंने आपसे एक ही वादा किया था कि बच्चे का फ्रेशर सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लगभग अपना पहले का तैयार किया हुआ है बच्चा, और 12th में भी शायद एज नहीं थी, एग्जाम देता तो लगभग इसके भी मार्क्स 500 प्लस होते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम एक एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रेशर कैसे सिलेक्शन दिया जाता है, कैसे नहीं होता है। अपन बच्चे का स्कोर भी अप्रोक्सीमेट कितना रहा बेटा? 635 है। तो 635 बच्चे का स्कोर है जो ये है, और इतना टिपिकल पेपर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बहुत बड़ी बात है भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा लेवल का पेपर आया। उसके बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस इतना रहा है कि उस पेपर को कहीं कुछ समझा ही नहीं कि एक्चुअलिटी लेवल दिया है क्या। तो सर और आगे क्या प्लानिंग है? अब तो सर आप क्या सोचते हो बच्चों के लिए कि चलो डॉक्टर का अर्थ होता है कि सर अपना एक परिवार है, एक गांव है, इस गांव में अपने सीधी सी बात है ग्रेडिंग यानी ऑफिसर लाइन आ गए, ये एक प्लस ग्रेड का काम हो जाता है आते ही ये चीज। ये बिल्कुल सही है तो सर। एक अपना परिवार है वो एक ये कह सकते हैं कि ऑफिसर ग्रेड के अंदर आ गया है, यानी एक लेवलिंग बहुत लेवल बढ़ अच्छी गया तरह सर। हो गया अपना ये। सर मैं आपको बता रहा था कि मैं खुद ग्राम सेवक हूँ। एक बार टीचर में भी मेरा नंबर आया था, तो मैं यहाँ से ही सोच के चल रहा था कि अपना 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड एलडीसी यानी यहाँ तक अपना लेवल मान रहे थे। अब ये थोड़ा सा हो जाएगा कि ये डॉक्टर बनेगा तो इसका मतलब अपग्रेड हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है भैया मेरा परिवार थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, ऑफिशियल लाइन में चला जाएगा। तो एक सर आपने ग्राम सेवक जी बहुत दुनियादारी देखी है, सब कुछ देखा है। अब आपके बच्चे डॉक्टर बन गए, अब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, तो मैं यहाँ समाज के लोग हैं और गांव के लोग हैं, मैं उन तक जरूर एक बार पहुंचूंगा। जैसे कोशिश करूंगा कि यार मतलब मेरे बेटों की भी क्वालिटी यही थी, आपके बेटे मेरे से भी और इंटेलिजेंट हैं और कुछ बन सकते हैं। तो अपन इस समाज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का भी कार्य कैसे करेंगे, ये कार्य अपना आगे इन फ्यूचर का? सर एक तो इसमें क्या होता है कि अपन देख करके एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अपन देखते हैं अपने जानकार अनजान बनता है, उसका तो कोई पता नहीं चलता है कि क्या क्या पता होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा। अपन जानकार बनता है कि वो बच्चा बन गया, इसका मतलब मैं भी बन सकता हूँ। तो उसके हिसाब से अपन यहाँ बच्चा यदि अपना प्रोग्रेस करेगा तो गांव के अन्य बच्चे मेरे रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के गांव के हैं, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब वो पूजा बिटिया बन सकती है, शेखर बन सकता है, तो अपने क्यों नहीं बन सकते। दूसरा इसके लेवल के इसके साथ पढ़ने वाले उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो गांव का विकास इससे इस एजुकेशन में होगा। यही बच्चा फ्रेशर बना है तो कम से कम एक शिखर की धरती पे ये जो रिपीटर वर्ड चलता है, मैं आज आपको ग्राम सेवक जी एक वादा करता हूँ आपके सामने कि जो रिपीटर वर्ड है, बच्चा 3 साल तैयारी करता है, 4 साल करता है, 5 साल करता है, मैं आपसे एक वादा करता हूँ ये जो चैन है मैं इसको शिखर की धरती पे बहुत जल्दी ही तोड़ूंगा, और ये कहूँगा कि नहीं बच्चा रिपीटर नहीं, बच्चा फ्रेशर बन सकता है। हमने प्रूव करके बताया, इस गांव से हमने प्रूव करके बताया, और शायद बिल्कुल 100% आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस है। अगर ये कोविड नहीं होता तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि ये बच्चा कम से कम भी 700 प्लस मार्क्स। आज हम इसी कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हुए और हम हमारी पूजा यादव यानी पूजा बिटिया से बात करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा बता कैसा लग रहा है? आपने एक बार कॉन्फिडेंस, जब भी आपके लास्ट ईयर बहुत अच्छे मार्क्स थे और आपने 100% सोच रखा था कि मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद भी अपन थोड़े बहुत नंबरों से रहे थे, उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर दिया था। कैसा आपने हुआ कि कैसा इतना हुआ कि आपने 650 मार्क्स यानी कर लिया? इसका मतलब अपन को लास्ट ईयर से बहुत अच्छी कॉलेज मिली। ऊपर वाला बहुत अच्छा करता है, बुरा किसी के साथ नहीं करता है। इसका मतलब आप वो कॉलेज की ओर आज अग्रसर हो जो अपन उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर अपन को कॉलेज मिल जाती है तो लास्ट की कॉलेज मिलती, आ गया लास्ट कॉलेज मिलती है, आज अपन को A+ ग्रेड की कॉलेज मिलेगी, जो एक अपने आप में अपन को कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ मैंने कोई गलती नहीं की थी, और न इंसान कभी गलती करता है।
हाँ बेटा बताओ बेटा। मैंने पहले 1 साल सीकर से कोचिंग करी थी, फिर इम्पल्स में मेरा भाई जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने पहले 2-3 दिन क्लास डेमो ली थी और उसके बाद फैकल्टी को अच्छी तरह देख के फिर मैंने इसमें एडमिशन लिया था और मेरा पूरा सेशन बहुत अच्छा रहा था। पर्सनल डाउट काउंट रहा और टीचर से इंटरेक्शन रही। हाँ बेटा आप ये बताओ, जो इम्पल्स में जो टेस्ट होते थे आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया था, कैसे कि मैं डॉक्टर निश्चित बनूंगी, रोकने वाला नहीं, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? एक फर्स्ट स्टेज तो ये है कि जो इम्पल्स में जो टेस्ट सीरीज चलती है, जो टेस्ट हुए थे उसमें आपका स्कोर कितना हुआ करता था, क्या हुआ करता था, कैसे ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ मेरे में एकाएक चेंज आ गया, ये किस माध्यम से आया? टेस्ट में मेरा स्कोर अराउंड 650 रहता था ऑलमोस्ट, और कभी हार्ड पेपर में थोड़ा कम रहता था, ऑलमोस्ट इतना ही रहता था 650। अच्छा बेटा एक बताओ, फिजिक्स बहुत सब्जेक्ट टिपिकल होता है बायोलॉजी के बच्चों के लिए, आपको कैसा लगा इम्पल्स के अंदर ये फिजिक्स सब्जेक्ट? फिजिक्स तो बहुत अच्छा रहा। फिजिक्स कितना स्कोर आया फिजिक्स का एट प्रेजेंट आपके पास? 155 फिजिक्स का स्कोर। और ये मैं कह सकता हूँ कि इम्पल्स का लगभग जो एवरेज स्कोर है, जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका भी एवरेज स्कोर है वो 125 मार्क्स है, फिजिक्स से आ गया तो 155 बहुत बड़ा स्कोर है। और आप कैसे कहना चाहोगे कि इस प्रकार पढ़ाई करो? इसके लिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखें और जो भी हो क्लासरूम में डेली क्लास का डेली कर जाए। हमारा एक स्टूडेंट है जो मेरी स्कूल का 11वीं और 12वीं साइंस के अंदर है, मेरी स्कूल में एपीएससी में पढ़ा करता था। तो बेटा राजशेखर यादव बता, आपका 10th का स्कोर कितना था? 10th में मेरे 80 थे। कितने? 80%। हाँ तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 10th का स्कोर 80 और उसके बाद 2020 के अंदर है 12th का स्कोर इसी बच्चे का 95, यानी पहली बात तो 15% इंक्रीज करना, वो भी 10वीं से 12वीं के अंदर है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर 100% मार्क्स है, यानी पीसीएम में कितने थे आपके? अब केमिस्ट्री में कितने थे? 99। केमिस्ट्री में 99, बायो में 96। देखो फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 99 और बायो में 96। इसका मतलब जो एनसीईआरटी बेस है जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, वो लगभग इस बच्चे ने 11th-12th में अच्छी तरह तैयार कर रखा था। इसलिए एक आप में कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आगे कुछ भी कर सकता हूं। तो बेटा बताइए आप अपने इस जो सफलता का राज है, फ्रेशर बच्चा, तो चित्रमल जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए कि फ्रेशर बच्चा बहुत बड़ी बात मानते हैं। देखो हम तो बहुत कोटा काम किए हुए इसलिए वहां तो नहीं होता था, लेकिन यहाँ फ्रेशर को बहुत बड़ा मानते हैं। हम तो नहीं मानते, फ्रेशर ही निकलता है, लेकिन यहाँ है तो आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ बेटा बता। मैं सर के साथ 2 साल से था सीनियर, मैंने सर के साथ ही की थी, तो मुझे सर पर पूरा भरोसा था कि सर करवा सकते हैं मेरा सिलेक्शन। तो मैंने सर की कोचिंग में एडमिशन लिया, वहाँ पर मैंने 2-3 दिन डेमो क्लास ली तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर टीचर्स थे वो बहुत फ्रेंडली थे और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने इम्पल्स में ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर पर्सनल डाउट काउंटिंग था और रेगुलर डाउट काउंटिंग सेंटर लगता था और बहुत अच्छा पढ़ाते थे और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते थे। तो पूरा श्रेय सर को देता हूँ मैं और फैकल्टी को देता हूँ। अच्छा फिजिक्स का क्या स्कोर था आपका? फिजिक्स में मेरे 155 थे। आगे 155, दोनों बहन और भाइयों के 155 है, यानी एक दूसरे को बूस्टअप किया करते थे कि हाँ फिजिक्स को हम कमजोर नहीं होने देंगे। जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है वो भी फ्रेशर बच्चे के लिए 155 मार्क्स, वो भी फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ये लेवल आकर के। तो बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इम्पल्स परिवार की ओर से, और इन फ्यूचर में एक ही है, आगे एक अच्छी कॉलेज से आपकी एमबीबीएस हो जाएगी और मैं आगे भी आशा करता हूं कि आपकी एक पीजी हो वो और अच्छी कॉलेज से हो और अपने पापा का वो नाम रोशन करें जो अपन कभी सोच नहीं सकते हैं। आगे तो अपन को एक समाज को, इसको अपन को गांव को बिल्कुल इसका एक नक्शा चेंज करना है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो अब बताओ सर, दोनों बच्चों ने बता दिया, क्या कहना चाह रहे हो बच्चों के बारे में आप? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को तो बहुत बड़ा सहयोग रहा आपका, कि मैंने भी ये सोचा नहीं था कि मेरे दोनों बच्चों का एक साथ हो जाएगा। रियल बात तो ये था सर कि मैं सोचा था चलो बिटिया का हो जाए तो बेटे का तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये विश्वास हो गया कि सर करेंगे। बच्चा भी सिंसियर था, आपका स्टाफ का भी योगदान अच्छा रहा, तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार दोनों का हो जाएगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपकी संस्था को, सर आपको
और ऐसा ही सहयोग आपका बना रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय इम्पल्स। इम्पल्स परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।